मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, राजस्थान धड़का न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्यक्रम बात आपकी। इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट थानाधिकारी मोतीलाल जी शर्मा जी, जिन्होंने अभी लगभग 7 से 8 दिन पहले इस थाने को ज्वाइन किया है और तत्परता से 3 से 4 बड़े मुकदमों को सोल्व करके और इतनी फुर्ती से कार्य किया है। तो उनकी कार्यशैली के बारे में और ये जो अभी घटनाक्रम जो चला, एक तो एयरपोर्ट पर बम विस्फोट का मामला था, एक किडनैपिंग का मामला था, थोड़ा सा सर से इसे करीब से जानेंगे इस मामले में। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो पिछले 5-7 दिन के अंदर ही आपने ये बड़े 3-4 जो मुकदमे थे इनको सोल्व किया, इसमें प्रमुख भागीदारी कैसे रही सर पूरे मामले में? सर, ये अभी 15 फरवरी को एक व्यक्ति ने जयपुर एयरपोर्ट पर मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और मेल करने के बाद में इस पर FIR रजिस्टर की गई और रजिस्टर करने के बाद उस पर हमने चेन ऑफ डॉक्यूमेंट के ईमेल और उसके सारे उन्होंने रिकॉर्ड लिया और रिकॉर्ड के आधार पर वो चेन वहाँ के जो रहना पाया गया और हमने टीम भेजी और बेंगलोर से हमने एक बंदे को, धर्मपाल चौधरी नाम का लड़का है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है उस अपराध में और अभी ये उस पर तफ्तीश चल रही है। ये शर्मा जी, ये बड़ा पेचीदा मामला था। एयरपोर्ट अपने आप में हाई सिक्योरिटी जोन है और इतनी जल्दी से आप उसको कैसे गिरफ्तार कर पाए? मतलब इसमें क्या कैसा मतलब नहीं, हमने उसमें तत्परता से तुरंत ही जो जिस मेल से मेल आया था उस मेल पे उसके IPDR और उसके IMEI नंबर और मोबाइल नंबर जिस पर ट्रेस से वो रन कर रहा था, जिस मेल आया था, और तुरंत मैंने टीम भेजी और टीम भेजने के बाद में टीम से सारी हमने उस लेकर के उसकी जो भी हमारे टेक्निकल लोगों की सहायता लेकर के A पार्टी B पार्टी जिस तरीके से हमने हमारा टेक्निक कर सकते थे, हमने बहुत तत्परता दिखाते हुए उस काम को सॉर्ट आउट किया और उस धर्मपाल चौधरी नाम के लड़के को जो अपने उसमें मेल से जो मेल करके धमकी देने की थी उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। ये जो उसने जो मेल डाला था सर, उसका उद्देश्य क्या था? केवल धमकाना था या कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना था? इस पे किसका हाथ हो सकता है? कुछ इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? अब तक जो तफ्तीश की है उसमें ये पाया कि वो फिल्मों देख करके इस चीज़ सीखी कि इस तरीके से स्टाइल मारने से कोई काम सॉर्ट आउट हो सकता है कि मेल नहीं जाता हो। उसने गूगल से जयपुर एयरपोर्ट की मेल ID उठाई और उस पर एक इस तरह का थ्रेटिंग का डाल दिया कि आज 12:30 बजे बम ब्लास्ट मेन गेट पर हो जाएगा और सावधान रहिए ये। तो उसको ये एक मतलब उसका एक कितना कि अनचाहा अनसमझा प्रयास था और उससे जो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। पूरे एयरपोर्ट को हमको चेक करना पड़ा और बहुत हाई अलर्ट जो वो आगे जोन में आ गया और उस पर तुरंत FIR दर्ज की और उसको हमने तत्परता से सॉर्ट आउट कर लिया मिला के। पूरे मामले को खुद आपने गहनता से उस पर मॉनिटरिंग किया और थ्रेड बेंगलोर से उसको कितने लोग शामिल है सर इसके अंदर आपकी टीम में जो गठित करके वहाँ से बेंगलोर से उसको गिरफ्तार करके लाए? इसमें हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं रामलाल जी SI साहब, 2 कांस्टेबल हैं स्पेशली जो स्पेशल का काम कर रहे थे, जो हमने भेजा वहाँ पर है जो पढ़ने के लिए, विश्राम कांस्टेबल और बाल मुकुंद और भूपेंद्र है जो कांस्टेबल इसमें लगे हुए थे। और टेक्निकल सहायता से हमने जो वहाँ के तकनीकी सहायता SB ऑफिस से उनकी मदद ली। हमारे अफसरों से भी इस पर डिस्कस किया गया। SP साहब है जो कविंद्र सागर साहब ने मोटिवेट किया, ACP साहब ने जो संजय शर्मा जी ने इसमें हमें पूरा मार्गदर्शन दिया और उस पर मैंने उसको पूरा सॉर्ट आउट करके और हमने आदमी को डिटेल कर सफलता प्राप्त हो गई और ये चीज़ें दूर होगी कि किस वजह से क्या रहा होगा, इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, वो समाधान हो गया इससे समस्या। आपकी तत्परता से कम समय में ट्रेस आउट करके उसको गिरफ्तार करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हो सकता था एक बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकता था। बड़ी घटना को अंजाम देता या अनसुलझा रहने पर बड़ा संदेह पड़ा रहता या पुलिस यहाँ के एयरपोर्ट के मामले पर जो या पुलिस अधिकारियों के बीच में ये चीज़ बनी रहती कि पता नहीं क्या हो सकता है, कब हो सकता है, क्या होगा, लेकिन उसको हमने समाधान उसका सॉर्ट आउट करके और इसको सॉर्ट आउट कर लिया। बिल्कुल उसी के साथ में सर एक मामला और था किडनैपिंग का, वो भी आपने बड़ा फुर्ती से आपने उसको अनुसंधान करके उसको गिरफ्तार किया उन मामले में, उसके भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अभी इस तरह का मेरे एक नहीं 2 मामले प्रकरण दर्ज हुए जिसमें एक परिवादी है, उसने कहा कि सब मुझे उठा करके ले गए और दोस्ती में गांठ करके लेके मोटरसाइकिल पे लेके गए। उसके बाद सीलगाड़ी रेस्टोरेंट पे एक रेस्टोरेंट बैठाया एक कार की किराए पे और मारपीट के मेरे साथ है जो 73,000 तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए और 5 लाख रुपए मेरे घर से मंगवा लिए। ये कंप्लेंट होने पर हमने जो 3 लोगों को हमने तुरंत है जो गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बौली सवाई माधोपुर के लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और इस काम में काफ़ी सक्रिय हैं। अब से पहले भी वो वहाँ पर है जो गिरफ्तार हुए हैं। ये एक्चुअली जो मनी ट्रांसफ़र का ऑनलाइन काम चल रहा है ये उनको वॉच करते हैं कि कौन आदमी इस तरह गेम वेम कर रहा है और उसको उठा लेते हैं।
मंगवा लेते हैं घर से और पैसे की लूटपाट करते हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट और आई, एक लड़के ने रमेश बैरवा नाम के लड़के को कि साहब मेरे को वो गुंडों ने उठा लिया है, उसने घर पे फ़ोन किया 2 दिन बाद, अब और ये मेरे को मारेंगे, 1 लाख रुपए भिजवाइए। और उसमें बड़ी समस्या होगी कि 1 लाख रुपये उठा लिया है और वो मिल नहीं रहा था 2 दिन तक। हमने बहुत ही मतलब फास्ट तरीके से टेक्निकल सहायता लेकर के, मदद लेकर के, और उसमें पूरे रात दिन मैंने पूरी आईओ और पूरे कांस्टेबल सबको लगा दिया। और वो आदमी कभी कभी फ़ोन ऑन करता था, कभी जोधपुर, कभी नगुना, कभी बंद कर दिया। और आज दिन में उसको हमने डिटेन कर लिया और स्थिति ये पाई कि वो झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, खुद अवसाद में था, बेरोजगारी की दुष्कार में था, और उस पर भी मैंने FIR दर्ज की थी और उसको मैं ला करके तलब करके उस मामले को शॉर्ट आउट कर दिया। जो बड़े अधिकारियों ने भी इसमें मुझे CP साहब ने चला के फ़ोन किया कि ये मैटर क्या है, इसको शॉर्ट आउट तुरंत होना चाहिए। मुझे हमारे पेंद्र वंश साहब हैं, कैलाश बिश्नोई जी ने भी फ़ोन करके कहा कि आप इसको तुरंत शॉर्ट आउट करिए, भाई बड़ी बात है कि क्या बात है, किसको उठा लिया, क्या हो जाएगा, वो मार देंगे। लेकिन वो हम लोग को लड़का मिल गया और उसको समाधान हो गया कि वो एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो उसका भी मैंने समाधान कर लिया है। 7 दिन से 8 दिन पहले आपने थाना अधिकारी पद ज्वाइन किया, उससे कम समय में इतनी बड़ी वारदातों को सोल्व करना, इसमें किस तरह से काम किया और क्या टीम थी सर आपकी? सर सही बात तो ये है कि मेरे उच्च अधिकारियों से कम्युनिकेशन ठीक होना, उनका मार्गदर्शन टाइम पे मिलना और मेरे स्टाफ का बड़ी भूमिका होना। कोऑपरेशन और मोटिवेशन से जो आदमी, यदि मेरा स्टाफ बहुत तत्परता से काम कर रहा है, उससे मुझे खुशी है और अफसरों का मुझे समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे बहुत जल्दी मेरे को इस मामले में शॉर्ट आउट करने में सफलता मिली, जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, मेरे स्टाफ के साथ, और जनता को मेरे राहत देने में सक्षम समझता हूँ। आपने विभिन्न थानों में अधिकारी के पोस्ट पर ज्वाइन किया, बहुत अच्छे से कई जगह कार्य किया, मैं पर्सनली भी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप आपके क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ के माध्यम से कि भाई अपराधियों में डर होना चाहिए, किस प्रकार को संदेश आप देना चाहते हैं? तो मैं मेरे क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी तरह के अपराध होने पर वो हमें यदि जानकारी हमारे आती है या उनके कोई संज्ञान में आती है, मुझे सूचना दें। कभी भी 24 आवर्स मैं निश्चित रूप से बहुत कम समय में, टाइम ऑफ रेस्पॉन्स जिसको कहते हैं, मैं बहुत ही कम समय में पुलिस स्वयं जाऊँगा या मेरे स्टाफ को भेजूंगा और जो भी चीज़ है उसमें बिल्कुल नियमानुसार कानूनी करके उसको शॉर्ट आउट करूंगा। 100% मैंने लोगों को अभी भी CLJ मीटिंग उसमें कहा, अब से पहले मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ भी मैंने सब लोगों को इंश्योर किया और मैंने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया कि मैं बिल्कुल जनता की किसी भी तरह की समस्या आने पर मन से और कानूनी दायरे में परफेक्ट बोलो उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी प्रयास करता रहूँगा। अब निश्चित रूप से मेरी जनता सहयोग बात में रहे, हर चीज़ को बताए, हर समस्या को लेकर आवे, छोटी बड़ी, मैं समाधान करने के लिए तत्पर और तुरंत ही उसका समाधान करने का पूरा मदद रखता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे सर हमारे सुपर कॉप्स के नाम से जाने जाते हैं मोतीलाल जी शर्मा, जिन्होंने बहुत कम समय में थानाधिकारी के पद पर ज्वाइन करके और अपराध को कंट्रोल करने का प्रयास किया है और आगे भी विश्वास दिलाया है कि आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास दिलाया है और अच्छे से अच्छे यहाँ पर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स आप खुद कार्य पर रहते हैं। नमस्कार।